और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मानसून की बारिश से ठीक पहले जोशीमठ को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। पिछले साल जनवरी में जहां घरों की दीवारों में दरारों की कई तस्वीरें सामने आई थी, कल कई खौफनाक मंजर सामने आए थे, वहीं अब इन दरारों के बीच में जो चिंता की लकीरें हैं वो भी गहरी हो गई हैं, क्योंकि कई मकान बर्बाद हो गए थे। हजारों लोगों को वहां से छोड़ना पड़ा था, यानी अपने घर छोड़ने पड़े थे जोशीमठ के इलाकों से, और लोग विस्थापितों का जीवन जीने को मजबूर हो गए थे। तो इस आपदा को लेकर बीते लगभग 1.5 साल के दौरान तमाम कोशिशें और कवायदें जरूर की गई, तमाम दावे किए गए, लेकिन जानकारी के मुताबिक ड्रेनेज प्लान पर उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। साथ ही ड्रेनेज प्लान पर काम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मानसून की बारिश पहाड़ों में आई दरारों को और ज्यादा बढ़ा सकती है, और यही वैज्ञानिकों की चिंता का भी सबब है। तो पहाड़ के अंदर की मिट्टी ये बहा न दे, यानी पहाड़ का बड़ा हिस्सा धंस न जाए, यह सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि ये दरारें कई मकानों को क्षति पहुंचा चुकी हैं, कई मकानों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं, और इन दरारों के बीच कई मकान इन दिनों खाली हैं जोशीमठ के पूरे इलाके में, क्योंकि इस खौफ में लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे कैंप में या सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि मानसून के पहले अब वैज्ञानिकों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि अगर ड्रेनेज की व्यवस्था पे जैसा काम होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया है, और ऐसे में जो बारिश है वो कहर ढा सकती है जोशीमठ के इस पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि दरारें मकानों के अंदर हैं, बड़ी त्रासदी हो सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों की चिंता भी है इस चीज को लेकर है। और सवाल ये खड़ा होता है कि जब दरारें 1 साल पहले से नजर आ रही थी, तमाम चीजें पहले से नजर आ रही थी, लोग अपनी चिंताएं जता चुके थे, बता चुके थे, उसके बावजूद आखिर ड्रेनेज प्लान पर काम क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों और चिंताओं के बीच ये तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें हैं। और देखिए इन तमाम तस्वीरों के बीच ही आपको बता दें कि जोशीमठ में जो दरारें नजर आ रही हैं, उन दरारों के बीच में इसरो की एक बड़ी रिपोर्ट आई है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र संगठन जो है उसकी बड़ी रिपोर्ट थी कि कैसे कंक्रीट के मकानों का पहाड़ पर कब्जा हुआ है, और उसके बाद जमीन धंसने का जो मामला सामने आया है, यह सिलसिला इंसानी बसाहट के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो देखिए आंकड़ों के साथ साथ आपको यह पूरी तस्वीर समझाते हैं, क्योंकि नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा हुआ था। जोशीमठ में करीब 8.9 सेंटीमीटर जमीन धंस चुकी है। साथ ही दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 5.4 सेंटीमीटर जमीन जो है वो धंसी है। और ये जो धंसान हुआ है उसका ऊपरी हिस्से पर जोशीमठ के इलाके के अंदर काफी असर पड़ा है। साथ ही औली रोड पर जो इलाके हैं वहां भी इसका खासा असर देखने को मिला है। इसके अलावा जोशीमठ का जो निचला हिस्सा है, यानी जो बेस है, वो भी धंस सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी चिंता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जोशीमठ पर इसरो की जो रिपोर्ट सामने आई है, उस खबर के बीच में बहुत सारी चिंताएं लोगों की भी हैं, खासतौर पर वहां जो लोग रहते हैं। और मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पहला और सीधा सवाल आपसे इसी चीज को लेकर है कि वैज्ञानिकों की चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन तमाम जो बातें कही जा रही थी ड्रेनेज प्लान से लेकर वहां पे रिपेयर वर्क को लेकर और अल्टरनेटिव जगह पर लोगों को शिफ्ट करने को लेकर, अभी तक कितना काम हुआ? देखिए, बिल्कुल काम की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए थी, लेकिन जैसी स्थिति होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं दिखाई देती है। विस्थापन तो बहुत दूर की बात है, और जो ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की बात थी, क्योंकि तमाम विशेषज्ञों ने यही कहा था कि कहीं ना कहीं जोशीमठ के ऊपरी क्षेत्र से जो पानी आ रहा है उसका ड्रेनेज बहुत बेहतर नहीं है, ये धंसाव का एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन उस पर अभी तक कोई बड़ा काम नहीं हो पाया। बड़ी बात यह है कि कई सारे भवन ऐसे हैं जो बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं। कई सारे लोग दोबारा से अपने मकानों में आ गए थे, हालांकि मानसून के आते आते उनको शिफ्ट किया जाता है दूसरी बार। बड़ी बात एक ये भी है कि मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि इस बार जो मानसून होगा वो सामान्य से ज़्यादा होगा, यानी पिछले बारों की तुलना में ज्यादा बारिश होगी। बिल्कुल, ज्यादा बारिश है सुरेंद्र। ऐसे में जबकि चिंता की लकीरें बहुत गहराई हुई हैं, मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है, ऐसे में जबकि चिंताएं इस चीज को लेकर भी हैं कि इतनी बड़ी आबादी अभी भी उस इलाके में मौजूद है, केदारनाथ जैसी त्रासदी देखने के बावजूद सबक आखिर क्यों नहीं लिए गए, और राज्य सरकार क्या कर रही है कि वहां पर इंसानी जानमाल के नुकसान को रोका जा सके? देखिए, बिल्कुल जो विशेषज्ञों ने कहा था उन्होंने यही कहा था कि बड़े पैमाने पर आपको लोगों को शिफ्ट करना होगा, क्योंकि आज भले ही ये धंसाव इतने पर रुक गया हो, लेकिन ये कब कितना एक्टिव होगा, कितना तेज होगा, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन स्थिति अभी भी बहुत बेहतर नहीं है, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है
कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर ड्रेनेज पे काम नहीं हुआ। बड़ी बात जो मैंने कही कि मॉनसून, देखिए अभी 30 जून तक उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट भी है। बारिश कई जगह पर दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चुनौतियां बढ़ा सकती हैं, और उसके बावजूद अगर ड्रेनेज पे काम नहीं हुआ है चाहेंगे तो कि क्या प्रशासन की तरफ से वहां पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है इन चीजों को लेकर, इन खतरों को लेकर? देखिए बिल्कुल, जब मैट डिपार्टमेंट इस तरीके का अलर्ट करता है तो खतरे की जद पे जो भी लोग होते हैं उनको दूसरी जगह अस्थायी कैंप्स में भेजा जाता है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या अन्य बिल्डिंग्स हो, वहाँ शिफ्ट किया जाता है। जोशीमठ को लेकर भी ये स्थिति है, लेकिन अभी चुनौती इस बात की है कि चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो जोशीमठ पर एक दूसरा दबाव भी होता है जो यात्रियों का होता है और स्थानीय लोगों का भी एक बड़ा दबाव होता है। तो ये दोनों चीज़ें प्रशासन के लिए भी चुनौती होंगी, और स्थानीय लोगों को भी ये समझना होगा कि बारिश के दौरान वो कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर रहें, क्योंकि ये खतरा दिक्कतें बढ़ा सकता है। जोशीमठ की जो बिल्डिंग्स है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी थी जो बहुत बड़ा खतरा थी, उनको तुरंत तरीके से अगले कुछ दिनों में गिराया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं। और ये समस्या नहीं है, करीब 1 साल से ज्यादा वक्त से जोशीमठ में इसी तरीके की दरारें देखी जा रही हैं। आपसे ये जरा जानना चाहेंगे कि अभी कितने लोग वहां पर जो है विस्थापितों की तरह रह रहे हैं, या अल्टरनेटिव जो साइट्स बनाई गई थी, चाहे वो स्कूल हो या सरकारी इमारतें हों? देखिए, जोशीमठ को अलग अलग 4 जोन में बांटा गया। पहला जोन तो वो था जिसमें सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स को दिक्कतें हुई है, बिल्डिंग जहाँ पर कोलैप्स हुई हैं या जहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रक्चर हिल चुके हैं, वहाँ से लोगों को अस्थायी कैंप में शिफ्ट किया गया। दिक्कत इसमें इस बात की आई कि लोगों को जहाँ विस्थापित करना था उन जगह पे लोग जाने को तैयार नहीं थे, और बड़ी बात ये भी है कि अगर आप लोगों को विस्थापित नहीं करेंगे तो मानसून के दौरान अगर कोई हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जी, जाहिर तौर पर चुनौती काफी गहरी और काफी पेचीदा है। सुरेंद्र ढसीला, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।